Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इसी दिन को याद करते हुए हम हर साल 15 अगस्त के दिन आज़ादी को हर्षोल्लास के साथ याद करते हैं। इसी उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस साल भी हरिद्वार के ज्वालापुर में स्थित एम नजर अजीजिया स्कूल में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर विशाल गर्ग ने ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण कार्यक्रम की अध्यक्षता तस्लीम कुरैशी मेयर प्रतिनिधि ने की। कार्यक्रम का संचालन अरशद कुरैशी ने किया। डॉक्टर विशाल गर्ग ने स्कूल के ध्वजारोहण के मौके पर समाज सेवी अब्दुल सत्तार और नवाब भारती के सामाजिक कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने मुख्य रूप से नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम की काफी सराहना की है। वहीं डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा कि हमें आज़ादी असंख्य क्रांतिकारियों की कुर्बानियों से मिली है। महान योद्धाओं और नेताओं के बलिदानों के कारण ही आज हम आज़ादी की इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से वीर शहीदों के बताए मार्ग पर चलने की अपील की है, जिससे देश की उन्नति हो सके। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी तस्लीम कुरैशी और आरटीआई कार्यकर्ता अब्दुल सत्तार ने भी युवाओं को वीर शहीदों के पद चिन्हों पर चलने की शपथ दिलाई और युवा वर्ग से नशे से दूर रहने की अपील भी की। कार्यक्रम में रियाज पार्षद, नवाज अब्बासी पार्षद प्रतिनिधि ताहिर कुरैशी, ठाकुर विक्रम सिंह, आमिर कुरैशी, जावेद सलमानी, ऐश आलम, वसीम कुरैशी, मनव्वर, शाकिर शानू, आफताब सैफी, गुलफाम कुरैशी आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ समाजसेवी राजबीर सिंह चौहान भी एम नजर अजीजिया स्कूल के कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए वीर शहीदों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश पर मर मिटने वाले भारत मां के वीर सपूतों की कुर्बानियों को भूला नहीं जा सकता है। उन्हें हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम अपने समाज और देश हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें। देशवासियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाइयों को हार्दिक बधाई। आज देश जो है 75वें वर्ष में अपनी स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में पहुंच गया है और ये आज़ादी हमें बहुत सारे वीरों ने, बहुत सारे शूरवीरों ने अपने रक्त से देश को सींचा, इस तिरंगे झंडे को सींचा, तब हमें ये आज़ादी मिली है। और आज हम सभी लोग इस आज़ादी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। 2 साल से सभी लोग बहुत परेशान थे कोरोना को लेकर। अब कोरोना को जैसे जैसे घटा है, मैं सभी लोगों से एक तो ये कहूँगा कि जल्द से जल्द सभी लोग अपनी वैक्सीन लगवाएं, ताकि इस कोरोना नामक महामारी से, जब तक हम लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होगा, हम इस महामारी से बचेंगे नहीं। दूसरा, आज सभी लोगों के बीच में मैं उपस्थित हुआ और सभी लोगों को देश की इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और इस वर्ष भी हमने जो स्वतंत्रता दिवस अपने हरिद्वार के अनेक स्थानों पर मनाया। उसको मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में जो कुर्बानी दी, जो शहीद हुए, उनको याद कर रहे हैं और उनके इतिहास को हमारी युवा पीढ़ी भी जाने और युवा पीढ़ी उनके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी रखे, तभी वो अपने आने वाली पीढ़ी को बता पाएगा। मैंने आज स्वतंत्रता दिवस की बधाई के साथ साथ युवाओं को एक मैसेज देने का भी काम किया, युवाओं और अन्य वर्ग को भी, कि आज जिस तरह से देश में रोजगार की स्थिति, आम जन को त्रस्त करने की स्थिति, किसानों की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है, उससे भी आने वाले समय में हमें सजग होना है। और वो किस तरह से होना है, वो युवाओं को बैठ कर फैसला लेना है। हम सब साथियों को बैठ कर फैसला लेंगे और हमें आने वाले समय में जो स्थिति आज प्रदेश और देश में बन रही है, उससे बाहर कैसे निकलना है, वो तभी निकलना संभव होगा जब हम सब लोग यूनाइट होंगे। और जिस तरह से दूसरे लोग हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं जाति और धर्म, उनकी मानसिकता को हम उजागर करें और लोगों को बताएं। सबसे पहले तो जैसा कि मंच पे मुख्य अतिथियों ने और हम सब लोगों ने देश को, शहर को ये संदेश देने का कार्य किया कि इस देश की आज़ादी में
सभी धर्मों के लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का, सभी समुदाय के लोगों का योगदान रहा है। सबने अपने जीवन की आहुतियाँ दी हैं। तो इस हिसाब से सबको समान अधिकार, समान शिक्षा और समान सारी चीज़ें मिलनी चाहिए और आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। और आपसी भाईचारे से ही देश तरक्की कर सकता है, क्योंकि बड़ों का ये भी मानना होता है हमेशा कि जिस घर में, जिस देश में क्लेश होता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी नस्ल भेद को ख़त्म करके तभी वो आगे बढ़ सका है। इसी तरह हमें भी सब तरह के भेदभाव ख़त्म करने होंगे। और आज इस मंच के माध्यम से भाईचारे का संदेश, पहली बात। दूसरी बात ये कि नशे के खिलाफ जो हमारी नवाब भाई, जावेद भाई, अजय सत्तार साहब या हमारे और साथियों की जो पूरी टीम नशे के खिलाफ, उसके नुकसान के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाने का काम कर रही है, उसमें सभी लोगों से, खासकर पत्रकार भाइयों से भी, आप जैसे बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि वो इस नशे के खिलाफ अभियान में हम लोगों का साथ दें। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, हरिद्वार वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। और हमारे यहाँ हर साल की तरह स्कूल में इस बार भी स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण प्रोग्राम किया गया। इस मौके पर शुभ अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से, जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है, इस कोरोना महामारी के चलते जो वैक्सीनेशन चल रहा है, सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई डर या भय आवाम के अंदर, समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि वैक्सीनेशन हम सब करा लेंगे तो इस कोरोना महामारी से निजात पा लेंगे। अब जो है हरिद्वार में भी, पूरे उत्तराखंड में और देश में महामारी लगभग ख़त्म हो गई है। अब मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि सभी वैक्सीनेशन कराएं। और इस शुभ अवसर पर फिर एक बार मैं हिंदुस्तान वासियों को, उत्तराखंड वासियों को, हरिद्वार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि ये स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ में ये अपील भी करना चाहता हूं कि हमारी जो स्कूल है, संस्था एम नज़र अजीज़िया, वो लगातार समाज हित के कार्यों में सक्रिय चल रही है। ख़ास तौर से नशे को लेकर के हम जो है, ख़ास तौर से नशे के खिलाफ़ हम मुहिम छेड़े हुए हैं। मेरी आम समाज से भी ये अपील है कि आसपास बिक रहे नशे के खिलाफ़ आवाज़ उठाए, अपने बच्चों को बचाए, भारत का भविष्य बचाए। आप देख रहे हैं कि नशा कितनी बुरी चीज़ है। जवान बूढ़ा सब इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। लोगों को इसके प्रति कोई भय नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अपने बच्चों की केयर करें, देखें कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ नहीं, और नशे की चीज़ों से अपने बच्चों को बचाएं और दूसरों के बच्चों को बचाने का प्रयास करें। एक बार फिर मैं तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई स्वतंत्रता दिवस की देना चाहता हूँ। धन्यवाद।